तीसरे दिन मैदान में उतरते ही विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत और केएल राहुल ने मचाया धमाल। इंग्लैंड के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि दिखा दिए दिन में तारे और अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से टेस्ट मैच को बना डाला T20 मैच और ऐतिहासिक शतक जड़ते हुए दिखा दी अंग्रेजों को उनकी असली औकात। और फिर चाय काल के बाद बची कुची कसर रविंद्र जडेजा ने अपनी ढाकड़ बल्लेबाजी से पूरी करते हुए तीसरे ही दिन पलट डाला पूरा मैच और कर दी टीम इंडिया की जीत पक्की, जिसे देख इंग्लैंड का पूरा खेमा भी हो गया हैरान। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मुकाबले की तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम ये तीसरा टेस्ट मुकाबला अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का तीसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, इंग्लैंड को पहली पारी में 387 रनों पर ऑल आउट करने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी। भारतीय टीम की शुरुआत तो खराब रही थी और जल्दी ही टीम इंडिया को 3 बड़े झटकों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद केएल राहुल और ऋषभ पंत के बल्ले से बेहतरीन खेल देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद टीम को संभालते हुए दूसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया था। ऐसे में दोस्तों मुकाबले में बने रहना था, तो आज भारतीय टीम के बचे हुए 7 विकेट जल्द से जल्द चटकाने की बड़ी चुनौती इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने थी। तो वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया के बल्लेबाजों को आज अपना बेहतरीन खेल दिखाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ शुरुआत भारतीय बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हां, दूसरे दिन नाबाद पवेलियन लौटे ऋषभ पंत और केएल राहुल। तीसरे दिन एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे और आते ही पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने आए आर्चर के खिलाफ अपना असली रंग दिखाया और पहली गेंद को जहां पीछे की ओर बाउंड्री पार पहुंचा दिया, तो वहीं तीसरी गेंद पर आगे निकलकर ऑफ साइड की ओर एक जोरदार चौका लगाते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 150 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, पहले ही ओवर में 2 तेज तर्रार चौके जड़ते हुए ऋषभ पंत ने मानो जैसे आज अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे, तो वहीं दूसरी ओर केएल राहुल काफी ध्यानपूर्वक सॉलिड डिफेंस दिखाते हुए आज तीसरे दिन मैदान पर नजर आ रहे थे, जिस कारण रन धीमी गति से ही सही लेकिन टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ते जा रहा था। और दोस्तों, इसी के चलते जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। लेकिन दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी कर रहे जोफ्रा आर्चर और दूसरी छोर से क्रिस वॉक्स की काफी घातक गेंदबाजी ऋषभ पंत और केएल राहुल के खिलाफ देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से दोनों ही बल्लेबाजों को बांध के रखा और दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, यह दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही सेट बल्लेबाज केएल राहुल ने मैच के 51वें ओवर में अपना हाथ खोला और एक खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए तीसरे दिन का अपना पहला चौका लगा दिया। दोस्तों, आधे घंटे का खेल अब तक हो चुका था, लेकिन इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी आक्रमण पर आए जोफ्रा आर्चर और क्रिस वॉक्स अभी तक टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, जिस कारण परिस्थितियों को देख इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स को। लेकिन दोस्तों, ब्रायडन कार्स को ओवर देने का फैसला पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल ने गलत साबित करके दिखाया और आते ही ब्रायडन कार्स का समाचार लेते हुए सामने की ओर एक बेहतरीन शॉट जड़ते हुए शानदार तरीके से चौका बटोर लिया। वही दोस्तों, अगले ओवर में ऋषभ पंत भी अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने आगे निकलकर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, पिछले 2-3 ओवरों से अब भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। जी हां, क्योंकि अब एक छोर से केएल राहुल तो दूसरी छोर से ऋषभ पंत खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण हर ओवर से अब भारतीय बल्लेबाजों से 6 से 7 रन देखने को मिल रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 54वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए ब्रायडन कार्स की बुरी तरह पिटाई करते हुए इस ओवर में लगातार 3 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और अपने खुद के दम पर इस ओवर में 12 रन बटोर लिए। दोस्तों, रनों की बरसात मानो जैसे अब भारतीय बल्लेबाजों से मैदान पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि एक छोर से राहुल तो दूसरी छोर से ऋषभ पंत अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और हर ओवर में कुछ भी करके चौका तो जड़ते ही जा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को 200 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, विपक्षी टीम के कप्तान बेन स्टोक्स अब तक गेंदबाजी में 3 बदलाव कर चुके थे, लेकिन कोई भी पेतरा अब तक भारतीय टीम के इस साझेदारी को तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था, जिस कारण अब खुद कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंद अपने हाथ में ली। शुरुआत में तो बेन स्टोक्स ने दोनों ही बल्लेबाजों को काफी ज्यादा मुश्किल में डाला, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने धैर्य को नहीं खोया और अपने सेट होने का बखूबी फायदा उठाया और गेंदबाज को सम्मान देते हुए अपना खेल आगे जारी रखा। और दोस्तों, इसी बीच बेड़ियों को तोड़ते हुए ऋषभ पंत ने अपना जादुई अंदाज अपनाया और बेन स्टोक्स के खिलाफ पुल शॉट जड़ते हुए पीछे की ओर गेंद को सीधा छक्के की ओर भेज दिया और इंग्लैंड के इस तीसरे टेस्ट मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। आपको बता दें, जैसे ही पंत ने 50 पूरा किया, पवेलियन में बैठे सभी खिलाड़ी और साथ ही साथ स्टेडियम में बैठे प्रशंसक भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए, क्योंकि ऋषभ पंत आज शुरुआत से ही उंगली में चोट के कारण काफी ज्यादा परेशान थे
लेकिन इसके बाद जिस तरह की पारी उन्होंने खेली थी वह लाजवाब थी। और दोस्तों, ऋषभ पंत की इस बल्लेबाजी के चलते अब केएल राहुल और पंत ने 5वें विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, केएल राहुल और ऋषभ पंत की धमाकेदार बल्लेबाजी को देख अब इंग्लैंड के कप्तान पूरी तरीके से टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि तेज गेंदबाज तो अब तक इस साझेदारी को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए थे, जिस कारण अचानक बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई अपने स्पिनर गेंदबाज शोएब बशीर को। लेकिन दोस्तों, बशीर की आते ही स्ट्राइक पर मौजूद ऋषभ पंत ने धज्जियां उड़ा दी और पहले ही गेंद पर आगे निकलकर 90 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों, स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, अब ऋषभ पंत के सामने हर कोई मार खाते हुए नजर आ रहा था और 50 के बाद तो पंत कभी आगे निकलकर तो कभी अपने अतरंगी अंदाज में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण टीम इंडिया अब पूरी तरीके से विपक्षी टीम इंग्लैंड पर हावी हो चुकी थी। वहीं अब दूसरी छोर से केएल राहुल भी अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते अपने शतक की ओर बढ़ते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी लंच से ठीक 1 ओवर पहले बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत गलती कर बैठे और 1 रन चुराने के चक्कर में रन आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, ऋषभ पंत 112 गेंद में 74 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 8 जोरदार चौके तो 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। और दोस्तों, ऋषभ पंत के इस विकेट के साथ ही तीसरे दिन के लंच काल का समय भी हो गया। आपको बता दें, लंच काल तक भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 248 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे केएल राहुल के साथ रविंद्र जडेजा इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच के बाद का समय विपक्षी टीम इंग्लैंड के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि भले ही लंच से ठीक पहले इंग्लैंड ने ऋषभ पंत के रूप में एक बड़ा विकेट हासिल किया था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए इंग्लैंड बैकफुट पर नजर आ रही थी। इस कारण मुकाबले में खुद को जिंदा रखना था। तो अब लंच काल के बाद इंग्लैंड की गेंदबाजों को अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए भारतीय टीम के विकेट हासिल करने जरूरी थे। लेकिन दोस्तों, लंच काल के बाद इंग्लैंड की ओर से खराब लाइन और लेंथ से गेंदबाजी देखने को मिली और इसका फायदा सेट बल्लेबाज केएल राहुल ने शानदार तरीके से उठाया और जल्दी ही इंग्लैंड के खिलाफ इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। आपको बता दें, केएल राहुल का आज का यह इंग्लैंड के खिलाफ चौथा शतक है। दोस्तों, केएल राहुल के धमाकेदार शतक के चलते भारतीय टीम अब एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होते जा रही थी, लेकिन तभी शतक के बाद अगला ओवर लेकर आए इंग्लैंड के स्पिनर गेंदबाज शोएब बशीर ने पहले ही गेंद पर केएल राहुल को अपनी फिरकी में फंसाया और बाहर जाती हुई गेंद पर स्लिप में खड़े खिलाड़ी हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, केएल राहुल 177 गेंद में 100 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें राहुल ने 13 जोरदार चौके जड़े। दोस्तों, केएल राहुल का बड़ा विकेट मिलने के चलते अब अलग ही खुशी इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी, क्योंकि राहुल के विकेट के साथ अब भारतीय टीम का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। ऐसे में दोस्तों, अब टीम को संवारने के लिए भारत की ओर से मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी। दोस्तों, टीम इंडिया के दोनों ही सेट बल्लेबाज ऋषभ पंत और केएल राहुल अब अपना विकेट गवा चुके थे। इस कारण और दबाव बनाने के लिए विपक्षी टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक छोर से गेंदबाजी पर जोफ्रा आर्चर को लगाया और दोस्तों, आते ही आर्चर ने अपना काम भी बखूबी तरीके से निभाया। जी हां, मैदान में मौजूद सर रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ आर्चर ने घातक गेंदबाजी डालना शुरू कर दिया। कभी तेज तर्रार यॉर्कर तो कभी पटकी हुई गेंद से दोनों ही बल्लेबाजों को पूरी तरीके से परेशान कर दिया, जिस कारण दोस्तों, चौका तो छोड़ो, दोनों ही बल्लेबाजों को हर ओवर से इक्का दुक्का रन बटोरने में भी काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और इसी के चलते विकेट मिलने का इंग्लैंड के पास मौका भी बना, लेकिन खराब थ्रो के चलते इंग्लैंड विकेट चटक नहीं पाई। और दोस्तों, इसी का फायदा मैच के 74वें ओवर में सर रविंद्र जडेजा ने उठाया और शोएब बशीर के खिलाफ अपने पारी का पहला जोरदार चौका लगा दिया। दोस्तों, भले ही टीम इंडिया के यह दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड के खिलाफ संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह थी कि दोनों ही बल्लेबाज अपने धैर्य को नहीं खो रहे थे और सॉलिड डिफेंस दिखाते हुए धीमी गति से ही सही लेकिन स्कोरबोर्ड को चलाए रखे थे। और दोस्तों, इसी बीच नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना असली रंग दिखाया और शोएब बशीर की एक खराब गेंद पर आगे बढ़कर लेग साइड की ओर एक जोरदार चौका लगा दिया। और दोस्तों, कुछ ही देर बाद 80 ओवर का खेल भी पूरा हो गया, जिस कारण अंपायर ने इंग्लैंड के हाथ में न्यू गेंद दी। बेन स्टोक्स उम्मीद लगाकर बैठे थे कि न्यू गेंद से इंग्लैंड के गेंदबाज भारतीय टीम को झटका देंगे, लेकिन दोस्तों, नई गेंद का फायदा इंग्लैंड को होने की बजाय भारतीय खिलाड़ियों को हुआ। जी हां, क्योंकि न्यू गेंद आते ही रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी ने खुलकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए तेज गति से भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जिस कारण जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को 300 रनों के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, रविंद्र जडेजा
जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच एक बेहतरीन साझेदारी अब पनपती हुई मैदान पर नजर आने लगी थी। इंग्लैंड की ओर से सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी तो हो रही थी, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों को किस्मत साथ नहीं दे रही थी और इसका फायदा दोनों ही बल्लेबाज समय समय पर उठाते जा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 7वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी बना ली। दोस्तों, टीम इंडिया की साझेदारी को देख अब बेन स्टोक्स पूरी तरीके से हताश, निराश और परेशान हो चुके थे, क्योंकि इंग्लैंड के हाथ में न्यू गेंद तो आ चुकी थी, लेकिन किस्मत खराब होने के चलते इंग्लैंड अब इस जोड़ी को तोड़ने में पूरी तरह असफल रही थी। गेंदबाजी में समय समय पर बदलाव देखने को मिल रहे थे। बेन स्टोक्स खुद गेंदबाजी पर भी आ रहे थे, परंतु हर पेत्रा अब कुछ काम नहीं आ रहा था। और दोस्तों, इसी बीच तीसरे दिन के चायकाल का समय भी हो गया। आपको बता दें, चायकाल तक भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 316 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चायकाल खत्म होने के बाद एक बार फिर से भारत की ओर से नीतीश कुमार रेड्डी और सर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। दोस्तों, चायकाल के बाद का समय इंग्लैंड के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि अभी तक हुए दोनों ही सेशन भारतीय बल्लेबाजों ने अपने ढाकड़ बल्लेबाजी के दम पर अपने नाम किए थे और अब भारतीय टीम इंग्लैंड ने बनाए हुए स्कोर से मात्र 71 रन दूर थी। ऐसे में मुकाबले में खुद को जिंदा रखना था, तो इंग्लैंड को अब इस सेशन को अपने नाम करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ इंग्लैंड की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, चायकाल के बाद गेंदबाजी पर आए खुद कप्तान बेन स्टोक्स ने आते ही कमाल कर डाला और टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे नीतीश कुमार रेड्डी को अपने जाल में फंसाया और विकेट कीपर जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का छठा झटका दे दिया। आपको बता दें, नीतीश कुमार रेड्डी 91 गेंद में आज टीम के खेल मात्र 29 ही रन बना पाए। दोस्तों, एक बड़े साझेदारी का अंत अब तूफानी गेंदबाज बेन स्टोक्स ने कर दिया था। ऐसे में अब रविंद्र जडेजा का साथ निभाने मैदान में उतरे टीम इंडिया की ओर से वाशिंगटन सुंदर। दोस्तों, एक छोर से नीतीश कुमार रेड्डी तो टीम का साथ छोड़ चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज सर रविंद्र जडेजा ने एक छोर से अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी और अगले ही ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाते हुए इंग्लैंड के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। बता दो लॉर्ड्स की इस कठिन भरी पिच पर शानदार 50 पूरा करने के बाद रविंद्र जडेजा तलवारबाजी करते हुए भी नजर आए। वहीं अब दूसरी छोर से नए बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर भी अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए सॉलिड डिफेंस इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ दिखा रहे थे, जिस कारण अब धीमी गति से ही सही, लेकिन एक साझेदारी इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 104वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद रविंद्र जडेजा ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए पार्ट टाइम स्पिनर गेंदबाज जो रूट के खिलाफ आगे बढ़कर गेंद को सीधे स्टेडियम पर पहुंचा दिया और साथ ही साथ टीम इंडिया के स्कोर को भी 350 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, चायकाल के बाद से इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स और जो रूट गेंदबाजी आक्रमण पर नजर आ रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी के विकेट गिर जाने के बाद अब एक बेहतरीन साझेदारी जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के बीच देखने को मिल रही थी, जिस कारण दोस्तों परिस्थितियों को देख बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स को। लेकिन दोस्तों, ब्रायडन कार्स को गेंदबाजी देने का फैसला बेन स्टोक्स का पूरी तरह गलत साबित हुआ। जी हां, क्योंकि पहले ही ओवर में सर रविंद्र जडेजा ने ब्रायडन कार्स का समाचार लिया और लगातार 2 गेंदों सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और कुछ ही देर बाद वाशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर 50 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, भले ही इंग्लैंड समय समय पर टीम इंडिया को झटके देते जा रही थी, लेकिन भारतीय टीम का भी हर बल्लेबाज आज पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि विकेट गिर जाने के बाद जो भी नया बल्लेबाज मैदान में उतर रहा था, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए शानदार खेल दिखाते जा रहा था, जिस कारण अब एक बार फिर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स चिंतित नजर आने लगे थे। लेकिन दोस्तों, तभी रविंद्र जडेजा अपना धैर्य खो बैठे और क्रिस वोक्स की बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने के चक्कर में विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए और अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दे सर, रविंद्र जडेजा 131 गेंद में 72 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 8 जोरदार चौके और एक आसमानी छक्का भी जड़ा। दोस्तों, रविंद्र जडेजा का बड़ा विकेट मिलने के चलते अलग ही जल्लोश इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान में करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि अब टीम इंडिया के निचले कम के बल्लेबाज मैदान में उतरने वाले थे। ऐसे में दोस्तों, अब इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में आए आकाशदीप और आते ही अपने पारी की 5वीं गेंद पर आकाशदीप ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया और गेंद को पीछे की ओर सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाज आकाशदीप ज्यादा वक्त इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और अगले ही ओवर में स्लिप में खड़े खिलाड़ी हैरी ब्रुक को एक आसान सा कैच थमाते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, आकाशदीप 10 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, आकाशदीप के विकेट के साथ अब इंडिया के 8 विकेट गिर चुके थे। ऐसे में अब अंतिम 2 विकेट शेष थे। मैदान में उतरे जसप्रीत बुमराह। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड की घातक गेंदबाजी के सामने जसप्रीत बुमराह ज्यादा वक्त तक मैदान में नहीं टिक सके और अपने पारी की 8वीं गेंद पर विकेट कीपर जेमी स्मिथ को एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए।
आपको बता दें, भले ही जसप्रीत बुमराह ने 8 गेंद का सामना किया, लेकिन वह आज अपना खाता भी नहीं खोल सके और क्रिस वॉक्स का शिकार हो गए। ऐसे में दोस्तों, अब टीम इंडिया का मात्र एक विकेट बाकी था। मैदान में उतरे मोहम्मद सिराज लग रहा था, आते ही मोहम्मद सिराज विकेट गवा देंगे, लेकिन दोस्तों, मोहम्मद सिराज से पहले सेट बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर ही गलती कर बैठे और गेंदबाजी करने आए। जोफ्रा आर्चर की गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे और इस विकेट के साथ ही टीम इंडिया की पहली पारी 387 रनों पर सिमट गई। ऐसे में अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, तो इस पहली पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 100 रन की पारी केएल राहुल ने खेली। ऐसे में भारतीय टीम को 387 रनों पर ऑल आउट करने के बाद दूसरी पारी में इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट और जैक क्राउली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दोस्तों, समय कम होने के कारण मात्र एक ही ओवर का खेल हुआ और तीसरे दिन का खेल यहीं समाप्त हो गया। आपको बता दें, तीसरे दिन के अंत तक इंग्लैंड ने बिना किसी विकेट गवाए 2 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंग्लैंड कितना लक्ष्य भारतीय टीम के सामने खड़ा करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे दिन के